Assalamualaikum students. Your lecture is about significance of mitosis. माइटोसिस की क्या अहमियत है? सबसे पहले कि माइटोसिस बॉडी सेल्स की फॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक है। बॉडी फॉर्मेशन के लिए माइटोसिस होती है। इसकी क्या अहमियत है? सबसे पहले अगर हम गौर करें कि अगर ये बॉडी फॉर्मेशन के लिए होती है तो इसका मतलब ये बॉडी सेल्स और बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि ये क्रोमोसोमल सेट की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। क्रोमोसोमल सेट के कितने क्रोमोसोम्स हैं एक सेल के अंदर, जब उसमें माइटोसिस होगी, डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे ये होगा डिसाइड माइटोसिस से, ठीक है। डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने के पेरेंट सेल में मौजूद हैं और उनकी कंपोजिशन भी सेम होगी। ये किस वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से, ठीक है। इसको कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। ईच डॉटर सेल रिसीव्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन मतलब बनावट भी सेम होती है, एंड इक्वल इन नंबर, और तादाद भी सेम होती है, टू द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल। जैसे क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में पाए जाते हैं वैसे ही डॉटर सेल्स में मौजूद होते हैं। Following are the occurrences in the lives of organisms where mitosis happens. सबसे पहला है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। किस तरह से डेवलपमेंट और ग्रोथ में माइटोसिस जो है वो अपना रोल प्ले करता है। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। अब एक सेल में माइटोसिस होगी तो उससे 2 सेल बनेंगे। इसी तरह सेल जो है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। जितने सेल बनेंगे उतने ज़्यादा ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। और जितने ऑर्गन्स बनेंगे वो एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बना देंगे। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में ये माइटोसिस का अमल रुक जाए तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, सेल नहीं बढ़ेंगे, तो वहीं पे रुक जाएगी डेवलपमेंट। दिस इज़ द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। किस तरह से ये बेसिक्स हैं, किस तरह से एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी बनती है। जैसा कि अगर हम देखें कि एक फीटस की डेवलपमेंट है, वो पहले एक जाइगोट होता है, सेल होता है, उसमें फिर माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। माइटोसिस होती है तो एक सेल से कई सेल्स बन जाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और स्लोली जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल। सिंगल सेल क्या है? जाइगोट। एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। नेक्स्ट क्या है? सेल रिप्लेसमेंट। अब अगर हम देखें कि हमारे कुछ बॉडी सेल्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन कम होता है, जिनका लाइफ स्पैन कम होता है, जिनकी ज़िंदगी कम होती है। अब वो सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है। उसकी जगह पे नए सेल बनते हैं, वो भी माइटोसिस की वजह से। कुछ सेल स्लॉड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अब कुछ हमारी स्किन अगर ऊपर से ख़राब हो गई है, इसका मतलब ऊपर से जो सेल हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी जगह पे जो नए सेल्स आएंगे, फ्रेश होंगे, वो भी माइटोसिस की वजह से होंगे। इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसा कि स्किन है, स्किन भी एक ऑर्गन है, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लॉड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, ठीक है। नए सेल बनते जाते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, एंड सो आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। अब माइटोसिस में हम पढ़ चुके हैं कि डॉटर सेल जो है वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह के होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन में भी, और उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो भी उतनी ही होगी जितनी कि पेरेंट सेल में है।
तो जो नए सेल बनेंगे माइटोसिस के ज़रिए वो बिल्कुल उन सेल्स की कॉपीज़ होंगे जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, जो ऊपर वाले अगर फर्ज करें स्किन सेल है, उनके अंदर जितने क्रोमोसोम्स थे, उनकी जो कंपोजिशन थी, बिल्कुल उसी के मुताबिक नए सेल वहाँ पे बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन होता है रेड ब्लड सेल्स का। तो अगर 4 महीने का होता है इस तरह, तो हमारे जिस्म में सारे सेल्स ही ख़त्म हो जाए, रेड ब्लड सेल्स, हम जिंदा ही नहीं रह सकते जब ब्लड ही नहीं होगा तो। ठीक है, अब नए सेल्स कैसे बनते हैं? माइटोसिस के ज़रिए, एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। एक प्रोसेस है रीजेनरेशन का। सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजेनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। रीजेनरेशन के फिर से एक चीज़ वजूद में आना। ठीक है, जनरेट होना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका अगर कोई जिस्म का हिस्सा ख़राब हो जाता है या अलग हो जाता है, उसको वो फिर से कर सकते हैं। ठीक है, रीजनरेट कर सकते हैं। जैसा कि है, अगर हम सी स्टार को देखें, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। सी स्टार है, ठीक है, या स्टार फिश हम कह लें। क्या होता है कि अगर उसका कोई एक आर्म जो है वो टूट गया है या ख़राब हो गया है या उसका कोई नुकसान हो गया है, तो वो जो बॉडी पार्ट है दैट इज़ लॉस्ट, वो फिर से जनरेट हो सकता है। ठीक है, वो रीजनरेट हो सकता है, वो भी माइटोसिस के ज़रिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का बहुत ज़्यादा अमल है। जैसा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह के होते हैं। ठीक है, माइटोसिस इज़ अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब माइटोसिस जो है वो बॉडी सेल्स के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर ये बॉडी सेल्स के लिए स्पेसिफिक है तो ये जो उन ऑर्गेनिज्म में हो सकती है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लें मियोसिस को तो वो जर्म लाइन सेल्स में होगी या मीट्स में होगी, तो उसके अंदर आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए क्या है, माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा है दैट इज रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग। हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग, और ये एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। द सेल्स एट द सर्फेस ऑफ द हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस। सबसे पहले जो हाइड्रा की सेल्स हाइड्रा सेल की सरफेस है उसके ऊपर होती है माइटोसिस। वहाँ पे एक जो माइटोसिस होती है तो एक सेल्स का ना इकट्ठा एक मैस बन जाता है। ठीक है, और एक बड फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे एक बड बन जाती है। फिर इस बड में से और ज़्यादा सेल्स फूटते हैं। माइटोसिस कंटिन्यूस इन द सेल्स ऑफ बड एंड इच ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब इस बड में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहेंगे। प्लांट्स के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से एक पूरा हमें नज़र आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होती है। ठीक है, अब माइटोसिस का एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है, एक सेल से कई सेल्स बन जाते हैं। अब वो कौन से एरर्स हैं? कुछ एरर्स हैं माइटोसिस में, अगर एरर्स आ जाएं तो उनके क्या नुकसानात होंगे। ठीक है, एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस, कि अगर माइटोसिस को कंट्रोल ना किया जा सके तो इसकी वजह बनती है कैंसर। ठीक है, दैट काज कैंसर। ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। तमाम सेल्स के अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, जो कि माइटोसिस के डिवीजन्स कितनी होनी है, ठीक है, कितने सेल्स बनेंगे, ये सब कंट्रोल करता है। टाइमिंग भी और नंबर भी, कितने सेल बनेंगे। ठीक है,
समटाइम्स म्यूटेशंस अकर इन सच जीन्स। अब अगर इन जीन्स में म्यूटेशंस आ गई हैं, ये म्यूटेशंस जेनेटिकली भी हो सकती हैं और जब एक लाइफ एग्जिस्ट करती है उसके बाद भी हो सकती है। अब इन जीन्स में और सेल्स में जो म्यूटेशंस हुई हैं, ये म्यूटेशंस होता है चेंजेस, ठीक है। अब जीन्स में अगर चेंजेस हो गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाए और उसी तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब जो चेंजेस थी वो ख़तरनाक भी हो सकती हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ्स ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। फिर ये एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे, जैसा कि जीन सीक्वेंस फिक्स था वैसे नहीं होंगे। तो ये जो एबनॉर्मल सेल्स हैं ये क्या कहलाएंगे? ट्यूमर्स। ये जो ट्यूमर्स हैं दैट रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। अगर ये उसी जगह पे हैं जहाँ से ये ट्यूमर्स ओरिजिनेट हुए हैं जीन्स के सीक्वेंस के चेंजेस की वजह से, तो ये क्या कहलाएंगे? बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। अगर ये उसी जगह पे रहेंगे, फ़र्ज़ करें कि अगर हम कहें कि एक कोई बंदा है उसको लिवर कैंसर है, अगर ये सिर्फ लिवर तक रहते हैं तो इसका मतलब बिनाइन ट्यूमर है। अगर यही ट्यूमर सेल्स एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इन्वेड होना शुरू हो जाते हैं, बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज़ दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट कैंसेरियस ट्यूमर्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? कैंसर बन जाएगा। एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड एज कैंसर सेल्स। सच ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू अदर पार्ट्स इन द बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म, ठीक है। अगर ये जो ट्यूमर्स हैं ये अपने कैंसर सेल्स जो हैं वो बाकी जिस्म के हिस्सों में भी भेजना शुरू कर दें तो वहाँ पे फिर क्या होगा? मेटास्टेसिस, ठीक है, वहाँ पे और ट्यूमर्स बनेंगे, तो ये फिनोमेना होगा मेटास्टेसिस। और इस तरह से जो बीमारी है वो पूरे जिस्म में फैल जाती है।